अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़नीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन जर्मनटन हॉस्पिटल। तो किडनी के जैसे कि बीमारियां हैं, दायमी बीमारी है, एक सीकेडी बोलते हैं और एक यानी टेम्परेरी है। तो डायलिसिस का इंडिकेशन क्या है? डायलिसिस के नाम सुनने से सब पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो डायलिसिस किसको लगता, किसको नहीं लगता, डायलिसिस कब रुकना चाहिए, कब कंटिन्यू करना चाहिए, क्या है ये, इसके बारे में आज मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहले तो क्या है, किडनी की दायमी बीमारी एक है और एक किडनी की टेम्परेरी डैमेज है। टेम्परेरी डैमेज में अक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, यानी सपोज समझिए अगर आपका बीपी डाउन हो गया या कुछ ब्लीडिंग हो रहा हो, उसके वजह से बीपी डाउन हुआ, या बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, या टेम्परेरी आपकी किडनी काम नहीं कर रही। टेम्परेरी मानिए आपके मालूम हो कि 2 हफ्तों के अंदर, अगर 2 हफ्तों के अंदर किडनी रिकवर हो रही और किडनी का पेशाब अच्छा आ रहा, कुछ दम नहीं चढ़ रहा, या पैरों में सूजन नहीं है, भूख अच्छी है, उल्टी मतली नहीं है, तो डायलिसिस नहीं करते। अगर आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है और साथ में ये सारे सिम्टम्स हैं, तो जब डायलिसिस होता, और एक ही में सिर्फ टेम्पररी डायलिसिस होता है, जब तक आपका किडनी रिकवर होता है उसके बाद डायलिसिस की ज़रूरत नहीं रहती। किडनी की दायमी बीमारी जिसे सीकेडी बोलते हैं, तो उसमें स्टेजेस रहते हैं, 5 स्टेजेस रहते हैं। तो बीपी शुगर के पेशेंट्स या ओबेसिटी के पेशेंट्स, या पहले से स्टोन्स का प्रॉब्लम है, या किडनी के 2 भी छोटे साइजेस है, या किडनी में सिस्ट है, या किडनी में स्टोन्स है, उसके वजह से जो किडनी धीरे धीरे जो कम्प्लीटली डैमेज होके दायमी बीमारी में चले जाते हैं, उसको सीकेडी बोलते हैं। तो उसके 5 स्टेजेस में सिर्फ लास्ट स्टेज में भी डिपेंड करता, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है जैसे कि दम चढ़ना, भूख नहीं लगना, उल्टी मतली होना, या आपका पेशाब कम हो जाना, सांस आना, ये सारी चीज़ें हैं, तो तभी डायलिसिस के लिए जाते हैं। और आपका क्रिएटिनिन उसके साथ ज़्यादा है तो तभी डायलिसिस के लिए जाते हैं। और साथ में उसमें डिपेंड करता है, अगर 5D जो बोलते हैं कि हफ्ते में 2 बार जाना है या हफ्ते में 3 बार जाना है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट जो किडनी की दायमी बीमारी का है, एक तो पहले है कि प्रिवेंशन करना। प्रिवेंशन माने आने से पहले उसको रोकना चाहिए। वो कौन से रोकना चाहिए? जैसे कि बीपी शुगर के पेशेंट्स हैं, जो भी रिस्क फैक्टर्स में आते, उन लोग अगर पहले से चेकअप करा रहे, पहले से आप फॉलोअप कर रहे, तो आप रोक सकते किडनी की दायमी बीमारी। वंस आ गई तो फिर उसका प्रोग्रेशन रोकना पड़ता। प्रोग्रेशन रोकने के लिए जिस वजह से आया उसको कंट्रोल में रखे तो प्रोग्रेशन रुक जाता। अगर नहीं रुक रहा प्रोग्रेशन, फिर पेशेंट डायलिसिस के ऊपर डिपेंड हो रहे, तो लास्ट और बेस्ट ट्रीटमेंट रहता ट्रांसप्लांट, यानी किडनी को चेंज करना पड़ता, जब उसको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता। जब तक टेम्परेरी जिसको परमानेंट डायलिसिस रहता, तो वो परमानेंट डायलिसिस हफ्ते के हिसाब से 2 बार या 3 बार, उनके पेशाब कितना आ रहा है, उनका क्रिएटिनिन कितना है, वो देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि 2 बार जाना है हफ्ते में या 3 बार जाना है। तो और बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आप रिस्क फैक्टर में हैं, अगर आप बीपी शुगर के पेशेंट हैं, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, या आपको फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिसीज़ की, तो आप स्क्रीन कराना, साल में 1 बार किडनी के डॉक्टर से मिलना और आपका क्रिएटिनिन और यूरिन चेक कर लेना। उसके हिसाब से आप किडनी की दायमी बीमारी रोक सकते हैं, क्योंकि किडनी की दायमी बीमारी एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर वापस जाना मुश्किल है। तो उसको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, उसके हिसाब से ये करना पड़ता है। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।